जाइए जाइए, आप जल्दी नाश्ता कर लीजिए। हाँ जाइए जाइए। मम्मी, मम्मी चलता हूँ मैं। सुनिए, नाश्ता नहीं चाहिए। लीजिए ना। कहा ना नहीं चाहिए। आप जबरन मेरी बीवी बनने की कोशिश मत कीजिए, समझ रही हैं? बीवी की हैसियत से नहीं, इंसानियत के लिए पूछा। नहीं चाहिए तो रहने दीजिए। नहीं चाहिए मुझे। सपना, सवे गवे, चलो हमारे साथ। अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे ओ फिल्टर कॉपी, तुम दोनों से कहा था ना, आँख कान सब खुला रखो, फिल्टर लगाकर नहीं। देखा सत्या ने क्या कहा? लेकिन मम्मी। क्या मम्मी और टम्मी? हाँ, हमने बार बार कहा कि गलतफहमी हुई है, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं। और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो सत्य उससे ऐसे बात नहीं करता। मम्मी, आपकी नई नवेली बहू रानी ड्यूटी पर जा रही है, उसका पहला दिन है आज। हाँ, जाती है तो जाए, कम से कम चेहरा तो नहीं दिखेगा। अरे मम्मी, घर से बाहर आजाद पंछी की तरह घूमेगी, ऊपर से कमाने वाली बहू बनकर हम पर रौब झाड़ेगी। और काम ना करने का तो उसे बहाना ही मिलेगा। अगर घर में रहेगी तो आपके हुक्म मानती रहेगी। एक बार अगर घर से बाहर चली गई तो फिर ये आपके हाथों से निकल गई समझो। वैसे तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है। अरे ओ डरपोक, कहाँ जा रही हो? वो मैं ड्यूटी पर जा रही। कभी भी आओ कभी भी जाओ, ये कोई होटल या धर्मशाला नहीं है, समझी? मम्मी साहिब, मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ। शादी की वजह से पहले ही बहुत छुट्टियाँ ले चुकी हूँ। अब मेरी छुट्टियाँ खत्म, इसलिए आज से ज्वाइन कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। देवी माँ की कृपा से और सत्या की मेहनत से घर में कोई कमी नहीं। और वैसे भी बहू के पैसों पर जीने वाली पहचान नहीं चाहिए। अरे लेकिन मेरे मायके की जिम्मेदारियाँ मुझ पर है। छोटी बहन की पढ़ाई है और घर चलाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। हमें कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी, बस। मंजू, अरे ओ मंजू, अरे आप यहाँ? ए रुक, और तुम हिम्मत कैसे हुई घर की चौखट लांघने की? ओ, अरे तुमसे मिलने कौन आया है? मैं तो मेरी मंजू से मिलने आई हूँ। मंजू से मिलने। मंजू, मुझे पैसों की जरूरत है।
पैसे? अब तक तो तुम भूल चुकी होगी ना। तुम्हारी पूरी तनख्वाह चाहिए। तुम्हारी तनख्वाह तुम देने वाली हो या नहीं? मुझसे झूठ बोलकर धोखा देकर शादी करके यहाँ आ गई और अब हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? भिखारी हमेशा भिखारी ही रहेंगे। अरे ओ, भिखारी किसे कहा तूने? और एक बात बताओ, तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? होती कौन हो मतलब? हमने इसे बहू नहीं माना तो क्या हुआ? रहती तो इसी घर में है, तो अब उसका जो कुछ भी है इस घर का है। हा। क्या कहा? जो कुछ भी है वो इस घर का है? ये जो पुलिस की नौकरी है ना, ये उसे अपने बाप की जगह पर मिली है, तो इसलिए उसे हमारा घर चलाना ही होगा। तो तुम चाहे कुछ भी कह लो, वो है तो उसका मायका, और इसीलिए इसकी तनख्वाह पर पहला हक इसके मायके वालों का है। अच्छा, तो जो पैसे इसने हमसे उधार लिए हैं वो इससे पहले चुकाने होंगे। अरे ओ डरपोक, तुम्हारी तनख्वाह तुम हमें दोगी, समझी? चलो। क्यों, अब क्या हुआ? तुम तो उसे बहू मानती नहीं हो, तो तनख्वाह तुम किस हक से मांग रही हो उससे? हम चाहे इसे बहू माने या ना माने, ये खुद को हमारी बहू मानती है। तो जब तक ये हमारे पैसे नहीं देगी, इसकी तनख्वाह पर हमारा हक है। वाह 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 वाह, पैसे दिखे नहीं कि नीयत बदल गई तुम्हारी। और इतना ही है तो इनका तलाक क्यों नहीं करवाती? तो दिला दो तलाक। सुनिए, वो ठीक कह रही हैं। मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। पहले कर्जा चुका देती हूँ, फिर आपको देती हूँ। वाह, क्या बात है! मुझसे झूठ बोलकर, धोखा देकर शादी की, हाँ? क्योंकि हमारी जिम्मेदारियों से हाथ धोना चाहती हो, है ना? इसका मतलब तुम दोनों